नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तक्षशिला योगा में। आज मैं आपको बताऊंगा कि 5 प्राणायाम करने से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और उन 5 प्राणायामों को करने का तरीका बताऊंगा और समय बताऊंगा और साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि किस प्राणायाम करने से शरीर के किस अंग पर कितना लाभ होता है। तो एक बार हम शुरुआत करते हैं। तीन बार हम ओमकार की ध्वनि करेंगे यानी उद्गीत करेंगे। योग की भाषा में इसे उद्गीत बोलते हैं। लंबा और गहरा सांस लेंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि पूरे प्राणायाम में यानी पूरे अभ्यास में कोशिश हो कि आंखें ना ही खुलें, ताकि योग द्वारा प्राणायाम द्वारा जो हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा हो रही है वो हमारे शरीर के अंदर ही समाहित हो जाए। सबसे शुरू में करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। सभी ध्यान से देखें। लंबा और गहरा श्वास अंदर लिया, लंबा और गहरा श्वास बाहर निकालना है। ध्यान रखें, जितना समय सांस लेने में लगे उसका 1.5 गुना समय श्वास बाहर निकालने में लगना चाहिए। ये भस्त्रिका प्राणायाम हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित करता है और हमारे फेफड़ों को, हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत करता है। एक बार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। ये था भस्त्रिका प्राणायाम। नियमित रूप से 5 से 10 मिनट 15 मिनट तक इस प्राणायाम को आसानी से कर सकते हैं और उसके बाद हम करेंगे कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति एक ऐसा अभ्यास है, ये षटकर्म में आता है, लेकिन इसे प्राणायाम में अब करने लगे हैं क्योंकि ये एक ऐसा प्राणायाम है, इससे हमारे शरीर के सभी टॉक्सिन बाहर निकल जाता है। तो एक बार कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति शरीर में कहीं पर गांठ हो, शरीर में कहीं शिस्ट हो, किसी प्रकार की अंदर हो, और यदि नियमित रूप से करा जाए तो किसी भी प्रकार की पथरी हो, कपालभाति अभ्यास करने से वो बाहर निकल जाती है। और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें पता भी नहीं लगता और हमारे शरीर में आने से पहले ही वो नष्ट हो जाती है कपालभाति के अभ्यास से। एक बार सभी देखें। जिन्हें हार्ट की समस्या है, बीपी बढ़ने की समस्या है, वो इस अभ्यास को या तो आराम से करें या ना ही करें। और ध्यान रखना, 1 सेकंड में एक स्ट्रोक करना है, तो हम इस अभ्यास को आसानी से कर सकते हैं और लंबे टाइम तक कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट 15 मिनट तक इस अभ्यास को कर सकते हैं। यदि हम स्वस्थ हैं तो 5 मिनट ही काफ़ी है, और यदि किसी प्रकार की कोई बीमारी है शरीर में तो इस अभ्यास का समय बढ़ा सकते हैं। 5, 10, 15, 20 मिनट तक कर सकते हैं। एक बार फिर देखिए, यानी श्वास बाहर और हमारा जो मूलाधार है, जो हमारी नाभि की चोट मूलाधार पर लगनी चाहिए। श्वास बाहर के साथ एक बार देखिए।
ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। और इस प्राणायाम को एक बात विशेष ध्यान रखना, कभी भी पेट भरा हुआ हो या खाना खाने के 2-3 घंटे बाद भी ये प्राणायाम नहीं होगा। ये प्राणायाम केवल तब होगा प्रातःकाल जब हमारा पेट पूरी तरह खाली होगा अच्छे तरीके से। यदि प्राणायाम करते समय पेट में दर्द हो तो रुक जाना चाहिए, रुक कर फिर भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना और उसके बाद फिर दोबारा फिर कपालभाति का अभ्यास करना होगा। एक बार फिर देखते हैं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर रख सकते हैं आराम से। ये था कपाल। तीसरा अभ्यास करेंगे हम अनुलोम विलोम का अभ्यास। ये एक ऐसा प्राणायाम है, इसे हम खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद भी आराम से कर सकते हैं। और इस प्राणायाम को, ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इस प्राणायाम को हम दिन के किसी भी पहर में या रात के समय या लेटते वक्त भी हम कर सकते हैं। ये बहुत आसान प्राणायाम है। बीमार व्यक्ति जो ज़्यादा गंभीर बीमार है, जो खाट पर लेटे हैं, वो भी इस प्राणायाम को आसानी से कर सकता है। एक बार अनुलोम विलोम का अभ्यास करके दिखाता हूँ, सभी ध्यान से देखें। ज्ञान मुद्रा में बैठना है, सभी ध्यान रखें। बाईं तरफ से श्वास अंदर लेना है, लंबा और गहरा, बाईं नाक से। श्वास अंदर लेकर बाईं नाक को बंद करेंगे उंगलियों से और दाईं नाक से, यानी जो हमारी सूर्य नाड़ी है, उससे हम श्वास बाहर निकाल देंगे। फिर सूर्य नाड़ी से हम श्वास अंदर लेंगे, फिर चंद्र नाड़ी यानी बाईं तरफ से श्वास अंदर लेंगे हम, लंबा और गहरा होना चाहिए। फिर सूर्य नाड़ी से श्वास बाहर निकाल देंगे, यानी दाईं साइड से, राइट साइड से। हमेशा ध्यान रखना, चंद्र नाड़ी से यानी बाईं तरफ से ही इस प्राणायाम की शुरुआत करनी है और बाईं तरफ से ही इसका समापन करना है। धीरे धीरे हाथ वापस। और इस अभ्यास को हम कम से कम 25 से 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट तक भी आसानी से कर सकते हैं। और दिन में 2-3 बार तक आराम से इस अभ्यास को हम कर सकते हैं। न इस अभ्यास में खाने का कोई परहेज है, यानी न इस अभ्यास में खाने का कोई परहेज है, न इसमें कोई ऐसा कि हमारा पेट भरा हुआ है हम इस अभ्यास को नहीं कर सकते। ये बहुत ही अद्भुत अभ्यास है, अद्भुत प्राणायाम है। इस प्राणायाम को नियमित रूप से करना है। इसके बाद हम आपको बताएंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमारे मस्तिष्क के लिए, यानी हमारा जो ये हिस्सा है, इस हिस्से से संबंधित जो भी बीमारी है हमारे शरीर में, उन बीमारियों को सही करने के लिए, यानी उन बीमारियों के उपचार के लिए पूरी तरह बेहतर अभ्यास है। एक भ्रामरी प्राणायाम अभ्यास करने का एक बार तरीका मैं आपको बता देता हूँ। दोनों आंखें बंद, दोनों कान बंद। ये कान की हड्डी निकली होती है, अपने अंगूठे से इस हड्डी से कान बंद कीजिए। आंखों पर ज़्यादा जोर ना हो, केवल आंखें बंद हो, हल्का सा सहारा हो हाथ का, और श्वास अंदर भरते हुए
एक बार फिर एक बार फिर धीरे धीरे वापस। ये भ्रामरी प्राणायाम ये 7 से 21 बार करना है। ये हमारे मस्तिष्क के लिए माइग्रेन संबंधी कोई समस्या हो, साइनस संबंधी कोई समस्या हो और हमारे मस्तिष्क संबंधी कोई समस्या हो, तनाव हो, टेंशन हो, बेचैनी हो, घबराहट हो, इस तरह की कोई समस्या हो, उसमें भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम माना गया है। तो आप सभी लोग इन प्राणायामों को निरंतर नियमित रूप से कीजिए। अब हम समापन में करते हैं उद्गीत यानी ओमकार का गुंजन। योग की भाषा में हम इसे उद्गीत बोल देते हैं। सभी साथ में कीजिए। जिसे ज़्यादा समस्या हो वो उद्गीत का गुंजन यानी ओमकार का गुंजन 7 से 21 बार और उससे अधिक बार भी कर सकता है। देखना मन में शांति होगी, बेचैनी से आराम मिलेगा और एंजाइटी जैसी जो समस्या चल रही है, घबराहट है, इस तरीके की समस्याओं में बहुत आराम मिलेगा इस उद्गीत से। अब हम आज की क्लास का समापन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हाथों को रब कीजिए। धीरे धीरे अपनी आँखों पर, अपने पूरे चेहरे पर देखना। नियमित रूप से इन प्राणायामों को करने से जिनके बाल टूट रहे हैं बाल नहीं टूटेंगे, चेहरे पर तेज आएगा, ओज होगा, चमक होगी चेहरे पर और शारीरिक और मानसिक रूपी बहुत सी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जिन्हें मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।